हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पे सभी अच्छे होंगे। तो आज की वर्कशीट हमारी 9th क्लास की है। विषय हमारा विज्ञान और वर्कशीट संख्या 53। आज की तारीख ना 9 नवंबर 2020। सभी प्यारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा ऊतक और तंत्रिका तंत्र। कि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि ऊतक क्या है, उसके बारे में क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं वर्कशीट आज की। ये लड़का है तो अपनी दीदी से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रक्रिया कैसे कर लेते हैं? कि आप सभी को पता है कि ये उत्तेजना, कि जैसे आप सभी को पता है कि जैसे हमने मन में सोचा कि हमें पढ़ना है, तो हमारा जैसे हमने मन में तो सोचा, तो ये तरह से उत्तेजना, खेलना कूदना, कि चलो हम उन दोस्तों के साथ खेलना है, तो जैसे हमारे मन को कैसे पता चल जाता है कि हम खेलने अब जाएंगे। तो इसी के बारे में कि कैसे हम ये सब कर लेते हैं, तो उसी के बारे में हमें जानना है। तो दीदी करिए, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। कि अब जो इसमें भी जो जीव होते हैं उन सभी का क्या है, एक लक्षण है, मतलब ये एक मुख्य कार्य है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया देती है। कि जैसे हमारे मन में कोई भी उत्तेजना हुई तो उसके अनुकूल मतलब उसके प्रति ही क्रिया करती है। और शरीर में इन उत्तेजनाओं को से शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक के द्वारा होता है। अब ये ऊतक क्या होता है? ऊतक में जैसे मस्तिष्क या मेरुरज्जु। अब जैसे हम देखो त्वचा है या कोई भी भाग को हम अंग करते हैं तो तुरंत ही उसका प्रभाव हमारे किस पे पड़ता है? सीधे मस्तिष्क पर, मतलब उसकी सूचना सीधे कहाँ पहुंचती है? हमारे दिमाग, मस्तिष्क मानी दिमाग पर पहुंचती है। तो देखो यहाँ पे ये बता रखा है डायग्राम के माध्यम से। जैसे हमारी उंगलियों के माध्यम से हमने कोई प्रतिक्रिया दी या कोई उत्तेजना दी, तो ये तुरंत इसकी सूचना कहाँ पहुंचा रहे हैं? मेरुरज्जु पे। फिर ये तंत्रिका भी उसका कार्य करे, फिर ये सारे अपने शरीर पे इफेक्ट, ये दिमाग से अपने शरीर में उस अंग को, जिससे भी संबंधित कोई कार्य होता है उसी अंग को वो प्रतिक्रिया देता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले तंत्रिका ऊतक क्या है, कि शरीर में उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक के लिए। अब आगे देखते हैं। तो इस आप इस डायग्राम को भी एक अच्छे से बना लें और हम इस डायग्राम को अच्छे से याद भी कर लें। कभी भी हमसे पूछ ले भाई तंत्रिका ऊतक का नामक एक चित्र बनाओ, तो आपको चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। तो चित्र के माध्यम से हम आधी डेफिनेशन तो वैसे ही दे सकते हैं। तंत्रिका ऊतक कि इसमें देखो पहला बिंदु दिया है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो हमारी बेटा रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ठीक है बेटा। और तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। जो तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिका है ना, उनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। अब बेटा देखो यहाँ पे, देखो ये न्यूरॉन की यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इसे देख लेंगे अच्छे से। ठीक है। तो देखो इसमें न्यूरॉन में दे रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से। देखो ये कोशिका है और ये केंद्रक होता है जो बीचों बीच में होता है। ये तंत्रिकाक्ष है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये न्यूरॉन मतलब जो निकली हुई हैं। ठीक है। न्यूरॉन की संरचना। अब न्यूरॉन की संरचना के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिका है। तो देखो ये द्रुमिका है, कोशिका है, ठीक है, और तंत्रिकाक्ष। ये 3 भाग मुख्य होते हैं। तंत्रिकाक्ष को एक्सॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो देखो इसमें केंद्रक है, तो इसमें कोशिका में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव भी इसके अंदर
भरा होता है। ओके बेटा। अब देखें, प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रबंध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। अब जो जो लंबा, एक देखो ये दी हुई है ना, ये लंबी नुमा, तो ये एक एक्सकोन, इसे एक्सकोन भी कहते हैं, मतलब तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रबंध होते हैं, इन्हें द्रुमिका कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जुड़ गया, तो इनके माध्यम से इसमें निकलने वाले जो भी ये मुख्य मुख्य प्रबंध होते हैं, इनको द्रुमिका कहा जाता है। ठीक है बेटा। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। जो ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं सारी, वो कितनी हो सकती है, इनकी लंबाई 1 मीटर हो सकती है, ये अनुमान है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्र का निर्माण करता है। अब ये सारी जो छोटे छोटे प्रबंध जो कोशिकाएं हैं, ये सारे मिलकर एक किसका निर्माण करती है, तंत्र का निर्माण करती हैं। ओके बेटा, अब देखते हैं आगे कि भाई न्यूरॉन के क्या क्या कार्य हैं। देखो यहाँ पे यहाँ पे ये तंत्रिका जैसे कैसे निर्माण किया, देखो ये मस्तिष्क हो गया, ये मेरुरज्जु हो गया, ये तंत्रिका रेशे हो गए, जो अब देखो हमारे शरीर में बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह फैली हुई है। तो इस प्रकार हम ये तंत्रिका चित्र को अच्छे से समझ लेंगे और डायग्राम को भी बना लें। इन तीनों डायग्राम आए हुए, तीनों को हम बना लें, जिससे हमें आधी समझ वैसे ही आ जाएगी। न्यूरॉन का कार्य क्या क्या है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंद कहते हैं। अब तंत्रिका रेशे, अब जैसे बेटा देखो, आप हाथ में कहीं भी टच कर रहे हो, जैसे कोई भी हमने संवेदना, मतलब हाथ को जैसे ठंडे पानी से गर्म किया तो हमें ठंडा पानी की महसूस होगी कि नहीं होगी संवेदना, बिल्कुल। गर्म से करें तो गर्म से होगी। कोई चीज़ हमें जैसे ही शरीर से त्वचा से टच करते हैं तो वो तंत्रिका स्पंदन, मतलब किसी भी भाग के छूना या करना, तो हमें स्पर्शता की याद दिलाता है, मतलब स्पर्शता की सूचना हमें पहुंचाता है। ठीक है। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सराही संपर्क में रहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे टच किया और ये इसका लास्ट भाग है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ से कोई भी चीज़, मतलब सूचना हमें यहाँ पे लगी, प्रतिक्रिया, तो उसके अनुरूप ही ये सब कार्य करने लगती है और तंत्रिका स्पंदों को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। अब आपने देखा, जैसे यहाँ पे ये मैं यहीं से समझा देता हूँ। देखो जैसे हम यहाँ पे ये मान ली हमने दुर्मिका, मान ली ये निकली हुई है हमारे शरीर में, अंदर तक फैली हुई है। अब मान ली हमने किसी चीज़ को यहाँ टच किया, अगर हमने किसी भी भाग में टच करते हैं तो यहाँ की सूचना ये तुरंत कहाँ तक पहुँचाते हैं, मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसे ये कार्य करती है, उसे स्पंदन का कार्य कहते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायक होता रहता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति भी प्रदान करता है, कि कोई भी सूचना, जैसे कोई भी काम हमें करना हो तो उसकी सूचना, जैसे अब हमें पता है कि जैसे 8 बज गए, तो हमें पता है कि 8 बज गए या 12 बज गए, कि 8 बजे हमें नाश्ता करना है, 12 बजे हमें स्कूल जाना है। तो मतलब जैसे ही इसके दिमाग में कोई भी सूचना या कोई भी चीज़ स्पष्टता होती है, तुरंत इसका कार्य होता है कि उसे सबसे पहले कहाँ पे, मस्तिष्क तक पहुँचाता है। अब बेटा ये वर्कशीट हमारी से संबंधित कुछ ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, तो इनको अभी हम देख लें कि तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो आपने इसमें मुख्य कार्य में, आप देखो इसी वर्कशीट के अनुसार आपको क्वेश्चन आंसर छाटना भी आने चाहिए, क्योंकि किताब के माध्यम से, अब जैसे हमारे पास किसी बच्चे के पास गाइड नहीं होती, लेकिन हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो बेटा गाइड का होना तो कोई ज़रूरी, लेकिन हमें बेटा खुद करके सीखो तो अच्छा मज़ा आया है। क्योंकि देखो इसमें लिखा है स्वयं को जांचिए कि हमें इस वर्कशीट के माध्यम से क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो हम देखो उसका आंसर कैसे, किस प्रकार ढूंढेंगे। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य है, देखो ये रहा, यहाँ से हम इसका आंसर लिख देंगे, ये रहा। शरीर में उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक हमें कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। ओके बेटा। दूसरा है न्यूरॉन का नामक चित्र बनाएं। तो बेटा ये देखो, ये न्यूरॉन का पूरा चित्र बना हुआ है, तो इसे हम न्यूरॉन का एक चित्र, इसको आंसर में हम चित्र बनाएंगे, डायग्राम अच्छे से। तीसरा है तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं। तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं, देखो ये इसका आंसर यहाँ पे ये रहा। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ओके बेटा, क्लियर। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, किसी न्यूरॉन की द्रुमिका
दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा से संपर्क रहता है, तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें नॉलेज के अनुसार। ओके। चौथा है, तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है? तंत्रिका ऊतक किसका निर्माण करता है? देखो बेटा, ये इसमें ये रही इसके कार्य, देखो ये अंग का ये रहा। इसमें हम ये लिख देंगे चौथे क्वेश्चन में कि मस्तिष्क मेरुरज्जित तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये देखो, मस्तिष्क का निर्माण करता है, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका। यहाँ पे हम इसमें आंसर लिख दें, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का इस अंग का ये निर्माण करता है। ओके बेटा, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से अपनी विज्ञान की वर्कशीट कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएं। और बेटा अधिक से अधिक ये वीडियो फॉरवर्ड करें, जिससे और बच्चों को भी लाभ इसका मिल सके। और बेटा इसे याद भी कर लें। और सभी बच्चे अपना ख्याल भी रखें। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा बाय बाय।